गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम जो कि 10 मार्क्स का आएगा बोर्ड में, उसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक पॉइंट्स हैं जो और नेशनल इनकम क्या होती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। National income is the total amount of income occurring to a country from economic activities in every period of year of time। ठीक, जो भी इनकम जनरेट होती है किससे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, किसमें, एक ईयर में, वो सब किसमें इंक्लूड होती है, नेशनल इनकम में। जो भी हम इनकम जनरेट कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू, वो सब क्या है, हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। ठीक है, इसकी सेकंड डेफिनेशन है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री। जो भी हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करके उनसे जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो सब इनकम किस चीज में इंक्लूड होगी, वो किस में होगी, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गई कि नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, हमें कंजप्शन से पता लग रहा है जिसको कंज्यूम करते हैं। कंजप्शन गुड्स वो होते हैं जो कंजप्शन के लिए रेडी हैं, मींस हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं जिन गुड्स से, वो कौन से होते हैं, कंजप्शन गुड। हम उनको कंज्यूम करते हैं और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जिनसे हम इनकम जनरेट करवाते हैं। मींस मैंने कार खरीदी, ठीक, कार खरीदी तो वो क्या हुई, अपने लिए खरीदी, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक, वो क्या हुई, कंज्यूमर गुड्स में आएगी। अगर मैंने एक कार खरीदी और उसको मैंने टैक्सी में यूज किया तो वो क्या है, इनकम जनरेट कर रही है, तो वो क्या हुई हमारी कैपिटल गुड्स। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लो, मान लिया मैंने अपने रूम में एक फैन लगा लिया, ठीक, तो किस लिए लगाया, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बट अगर मैंने अपने ऑफिस में फैन को लगाया तो क्या उससे इनकम जनरेट हो रही है, तो किस चीज का पार्ट है, कैपिटल गुड्स का पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट से पता लग रहा होगा कि ये बीच के, मतलब अभी कोई चीज पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब है ये बाउंड्री लाइन, किस चीज की बाउंड्री लाइन में, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है अभी ये इंटरमीडिएट गुड्स। ये अभी क्या है, हम इनको सेल कर सकते हैं, सेल के उसमें है ये, बट अभी टोटली ये क्या फाइनल नहीं हुए हैं, ये प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, अभी इनमें कुछ ना कुछ काम होना बाकी है। ठीक, नेक्स्ट है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स से हमें पता लग रहा होगा कि फाइनली बन के तैयार हो चुके हैं, मींस ये अपनी प्रोडक्शन लाइन के अंदर पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं, बट इन्हें हम सेल नहीं कर सकते। मींस इन्हें अब आगे सेल नहीं कर सकते, फाइनल हो चुके हैं, अभी इन्हें कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, फाइनल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, किसी भी एसेट में कमी आना, उसकी वैल्यू में कमी आना। मींस मैंने कार खरीदी 1 लाख रुपीज की, और 10 साल बाद क्या मैं उसको 1 लाख रुपीज की बेच दूंगा, नहीं, क्योंकि 10 साल में तो उसकी डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम, डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू उसकी। जैसे मैंने यहाँ 10 साल पहले ली थी, क्या वो बिल्कुल ऐसी रहेगी, उसकी वैल्यू तो डिक्रीज होगी। जब मैंने उसको यूज किया तो उसकी वैल्यू वो तो नहीं रहेगी, डिक्रीज होगी ना। यही क्या होता है डेप्रिसिएशन, किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आना टाइम टू टाइम, वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। अब हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स कितने बेसिक टाइप के होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं 8 टाइप्स के। अब देखो या तो एक पॉइंट पे क्या आ सकता है, ग्रोस या नेट। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे क्या आ सकता है, डोमेस्टिक या नेशनल। एक होता है प्रोडक्ट, ये हमारा फिक्स्ड रहता है। एक होता है मार्केट प्राइस, एक टाइम आता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक, तो अब हम बेसिकली इनको सबको डिफाइन करेंगे।
सबको समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले है ग्रोस। ग्रोस का मतलब क्या है? मींस मैंने आज कोई एक चीज खरीदी, मींस मैंने एक मार्कर खरीदा, ये मार्कर मैंने परचेज किया मार्केट से 20 रुपीज का, जिसकी वैल्यू क्या है 20 रुपीज। अब अगर मैं इसको 10 साल बाद बेचना चाहूँ तो क्या मैं इसको 20 रुपीज का ही बेच पाऊंगा? नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, माइनस होगी। किसकी वजह से? किसकी वजह से होगी? डेप्थ। मैंने आपको पहले पढ़ाया था डेप्थ क्या होता है? किसी फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में डिक्रीज आना टाइम टू टाइम, वो क्या होता है? डेप्थ। तो इस मार्कर की वैल्यू डेप्थ की वजह से क्या हो जाएगी? कम। तो वो जो कम होगी वो इसकी क्या होगी? नेट वैल्यू। मींस ये 10 रुपीज का बिका, तो ये क्या होगी इसकी? ये नेट वैल्यू होगी। इसकी ग्रॉस वैल्यू क्या थी? जिस पे मैंने परचेज किया वो इसकी ग्रॉस वैल्यू थी, जिस पे मैंने इसको सेल किया वो इसकी क्या है? नेट वैल्यू, जो कि किसकी वजह से कम हुई? डेप्थ की वजह से कम हुई। किसकी वजह से? डेप्थ की वजह से कम हुई। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस आपको पता चल गया। अब हमें अगर ग्रॉस वैल्यू दे रखी है और हमें नेट वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? अगर ग्रॉस वैल्यू दे रखी है और नेट वैल्यू निकालनी है तो माइनस कर देंगे डेप्थ। मींस अगर ग्रॉस वैल्यू 20 रुपीज है और डेप्थ क्या है? माइनस 5 रुपीज। डेप्थ 5 रुपए है तो माइनस कर दे, नेट वैल्यू हमारी क्या आ गई? 15 रुपीज। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अगर ग्रॉस से हमें नेट पे आना तो डेप्थ को माइनस कर देंगे। वही सेम चीज अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करेंगे? डेप्थ को प्लस कर देंगे। डेप्थ 5 रुपीज, 15 नेट वैल्यू प्लस ये क्या आ गया? 20। तो ग्रॉस और नेट का समझ आ गया। अगर ग्रॉस दे रखी है नेट निकालना है तो डेप्थ माइनस कर देंगे, अगर ग्रॉस निकालनी है नेट दे रखा है तो डेप्थ प्लस कर देंगे। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से हमें पता लग रहा होगा, डोमेस्टिक अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर, मींस अपनी कंट्री के अंदर जो भी हम पैसे कमाते हैं, इनकम जनरेट करते हैं अपनी कंट्री के अंदर, अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर, वो क्या होती है? डोमेस्टिक। और नेशनल, जो हम बाहर से अब्रॉड से पैसा कमा रहे हैं, वो सब किस में आएगा? नेशनल में। मींस अगर मान लिया मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, कहां? डोमेस्टिक। और बाहर 10 रुपए कमा रहा हूं, तो ये प्लस किया इसमें, तो नेशनल वैल्यू क्या आ गई हमारी? 100 प्लस 10। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या प्लस होगा? इसमें प्लस होता है NFIA। क्या होता है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो भी नेट फैक्टर इनकम मींस जो भी हमने इनकम जनरेट की है या कमाया है, कहां से? अब्रॉड से, उसको हम क्या कर देंगे? प्लस। किस सिचुएशन में? अगर हमें डोमेस्टिक वैल्यू दे रखी है, डोमेस्टिक इनकम दे रखी है और नेशनल इनकम निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक में NFIA को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? NFIA प्लस कर देंगे, हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। अगर उसी सिचुएशन में हमें नेशनल इनकम दे रखी है और डोमेस्टिक निकालनी है तो NFIA मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसमें एक कंडीशन आती है, अगर NFIA हमें नहीं दे रखा तो इसका एक फॉर्मूला है, NFIA इक्वल्स टू FIFA माइनस FITA। NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमें नहीं दे रखा, ये हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है FIFA माइनस FITA। FIFA क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो फैक्टर इनकम है कहां से? अब्रॉड से, जो हमने कमाया है, माइनस कर देंगे क्या? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमने अब्रॉड को दिया है। ठीक, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? NFIA। आगे समझ नहीं आता?
अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा फिक्स रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू रहती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को हम ऐसे समझेंगे, फैक्टर कॉस्ट मींस मैंने ये मानकर तैयार कर दिया, प्रोडक्शन इसकी कंप्लीट हो गई, ये तैयार है बिल्कुल, इसकी जो वैल्यू है वो 15 रुपीज है। जो मैंने इसको तैयार करने में जो इसकी वैल्यू लगी है सब कुछ, वो 15 रुपीज है। तो 15 रुपीज है तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट इस पर टैक्स लेगी, क्या लेगी, टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या काम करती है, टैक्स इंप्लाइज करती है, जो भी रॉ मटेरियल को डेवलप कर रहे हैं, गुड्स में चेंज कर रहे हैं, उस पे क्या करती है, टैक्स अप्लाई करती है। मींस कोई अगर कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो कार बना रही है, तो उस पे क्या है, टैक्स इंप्लाइज करेगी। पहले क्या होता है था, वैट, सीएसटी ये सब होते थे। अब क्या होता है, अब जीएसटी आ गया, जीएसटी इंक्लूड मैंने जीएसटी लगाती है। क्या है, गवर्नमेंट जीएसटी लगा देती है किसी भी कंपनी में जो प्रोडक्शन कर रही है, कुछ भी कर रही है, जो गुड्स प्रोवाइड कर रही है, कुछ भी है, उसके ऊपर टैक्स इंप्लाइज करती है, ठीक। तो वो टैक्स जब इसमें ऐड हो जाएगा, मींस 5 रुपए का टैक्स इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसका मार्केट प्राइस क्या तैयार होकर आएगा, एमपी क्या तैयार होकर आएगा, वो आएगा 20 रुपीज। अब कंपनी भी बहुत तेज होती है, ये क्या करती है, टैक्स इंप्लाइज करती है गवर्नमेंट इन पे, बट ये क्या करती है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मींस ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्टली किससे लेती है, कस्टमर से लेती है या कंज्यूमर से लेती है, ठीक है। जैसे आप होटल में जाओगे, कोई चीज वहां पे खाना खाओगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें जीएसटी आपने देखा होगा 9%, 80% जीएसटी लगती है। तो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स लगा किस पे, और लिया किससे गया, कंज्यूमर से लिया गया, लगा किस पे, होटल पे, समझ गए। तो ये क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट दे रखी है और मार्केट प्राइस निकालना है, तो इसमें इस कंडीशन में हम एनआईटी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। इसी दूसरी सिचुएशन में अगर हमें एमपी दे रखा हो और फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो वही सेम चीज एनआईटी को हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब एक सिचुएशन आती है, अगर हमें एनआईटी गिवन नहीं है, तो एनआईटी कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें सब्सिडी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी एनआईटी आ जाएगी, एनआईटी की वैल्यू आ जाएगी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये एग्रीगेट्स थे, आपको समझ आ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेंगे, जो न्यूमेरिकल है इसके बेसिक, उनको कवर करेंगे। किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं वो सब कराऊंगा मैं एग्जाम में। अब ये चीज आप इसको नोट कर लो अच्छे से, जो मैंने फॉर्मूलाज लिखाए हैं इनको नोट कर लो, कि ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए, नेट से ग्रोथ पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जब हमें समझ आ जाएगा तो न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब नोट डाउन कर लो आप। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल कवर करेंगे। इस चैप्टर के हमने सारे फॉर्मूलाज कर लिए हैं, किससे किस पे जाना है, क्या माइनस करना है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन किस टाइप के दिए हुए होंगे, हमें एक एग्रीगेट दिया हुआ होगा और दूसरा एग्रीगेट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या चीज दी गई है और क्या चीज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जीएनपी एट एमपी, हमें एक एग्रीगेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीएनपी एट एमपी, कितना 7000, और कैलकुलेट करना वो बोल रहा है एनडीपी एट एफसी। तो ये दूसरा एग्रीगेट है, ये हमें कैलकुलेट करना है और ये हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो चीज हमें क्या है, गिवन है, जो चीज गिवन है उसको तो लिखेंगे किधर, राइट हैंड साइड पे, जीएनपी एट एमपी, ठीक।
और जो चीज हमें निकालनी है उसको हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, NDP at FC। अब हमें ये निकालना है, ये हमें गिवन। तो हमने क्या सिखाया है कि अगर हमें ग्रोस से नेट पे जाना है, अगर ग्रोस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्या, डेट। आगे समझ। सेकंड चीज है एन, यानी कि नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या कर देंगे, अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या कर देंगे, NFIA को माइनस कर देंगे, नेशनल NFIA, नेशनल, बोलो आप बोलो, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसको क्या कर देंगे, माइनस। ठीक, अब बचा हमारा P, ये क्या है, सेम है दोनों साइड, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हमें MP से FC पे जाना है, यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या माइनस कर देंगे, NIT माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, NIT माइनस कर देंगे। ठीक, तो अब देखो हमें एरोज नहीं बनाने उसमें, ये सब कुछ नहीं करके दिखाना, ये तो मैं एक समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आप इसको रफ साइड कर लोगे, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब हम कैसे करेंगे, NDP at FC equals to GNP at MP, तो ये चीज हमें समझ आ गई। अब हम GNP at MP की वैल्यू लिखेंगे, कितनी है, 7000। ठीक, अब हमें G से किस पे जाना है, ग्रोस से नेट पे, तो माइनस कर देंगे डेप, डेप की वैल्यू है हमारी 600। देन अब हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या करते हैं, माइनस NFIA, NFIA कितना दिया है, 200 माइनस 200। P हमारा सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। MP से मार्केट प्राइस से हमें फिक्स्ड कॉस्ट पे जाना है तो क्या करते हैं, माइनस कर देंगे NIT, माइनस NIT कितना गिवन है हमें, 700। तो ये क्या होगा, 7000 माइनस 6 और 2 8, कितने, 1500 माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5500। ये जिस भी चीज में गिवन होगा, लाख में होगा तो लाख लिख देंगे, करोड़ में होगा करोड़, जिस भी वैल्यू में गिवन होगा वो लिख देंगे। ये हमारा क्या है, आंसर। समझिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा, बस आपको समझना है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए हमें क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है। इसी तरीके का हम एक सेकंड क्वेश्चन वो करेंगे इसमें। अब हम इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा चेंज है इसमें, एक एग्रीगेट गिवन है और एक निकालना है, तो मींस एक एग्रीगेट क्या दिया है, NNP at FC। मैंने आपको समझाया था जो चीज हमें गिवन है उसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमें क्या गिवन है, NNP at FC। जो चीज हमें निकालनी है उसको लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे, GDP at MP। ठीक, अब वही लगाएंगे फॉर्मूला, क्या करेंगे, अगर हमें नेट से ग्रोस पे जाना है तो क्या करेंगे, प्लस डेट, अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस NFIA। ठीक, अगर फैक्टर कॉस्ट से किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट से किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, इंक्लूड होता है क्या, कुछ इंक्लूड नहीं होता। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जिस कॉस्ट पे हमने उस चीज को तैयार कर दिया वो उसकी वैल्यू होती है। मार्केट प्राइस क्या है, जिसमें हमने इंक्लूड किया क्या, टैक्स इंक्लूड हो गया, जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो क्या होती है, उसकी मार्केट प्राइस। अगर हमें FC से MP पे जाना है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे क्या, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। अब हम GDP at MP निकालना है, इक्वल्स टू NNP at FC क्या दिया हुआ है, 3000। ठीक, N से G पे जाने के लिए क्या कर देंगे, प्लस डेप, डेप कितने गिवन है, 200। ठीक, अब हमें किससे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस NFIA। इसमें कहीं आपको NFIA दिख रहा है, नहीं, आप इसको देख के घबरा जाओ, फिर ये कैसे होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, NFIA अगर नहीं गिवन है तो कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। ठीक,
तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी गिवन है 120 माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना आएगा 70। ठीक, तो क्या कर देंगे -70। अब हमें एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस कर देंगे एनआईटी। अब इसमें कहीं एनआईटी दिख रहा है नहीं, आप इसको देख के फिर आ जाओ। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर एनआईटी नहीं गिवन है तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 130 माइनस सब्सिडीज कितनी है 70, तो कितना आ गया 60। अब क्या कर देंगे +60। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, कितना होगा माइनस कितना आ गया 3190 कितना आ गया 3190। जो भी इसकी वैल्यू होगी जिसमें भी गिवन होगा लाख में करोड़ में, वो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। जिसके बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ इसके और क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और अपना व्हाट्सएप नंबर सब लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज करके वो क्वेश्चन दे सकते हो, मैं सोल्व करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, बट क्वेश्चन आएंगे इसी लेवल के, इसी टर्म्स में थोड़ा बढ़ा के दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।